अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड एडिशन के ये क्वेश्चंस हैं। तो करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सपेंड करके दिखाना है और सिंप्लीफाई करके दिखाना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दो ब्रैकेट्स होते हैं और इनमें सेंटर में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं लगा होता, तो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। यानी कि ये 3x मल्टीप्लाई होगा 2x से और ये 3x मल्टीप्लाई होगा 1 से भी। 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2x से भी और 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से भी। ठीक है, और मैंने आपको इसके लिए बहुत ईजी मेथड बताया था कि हम किस तरीके से इसको करते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन भी माइनस का साइन होता है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी माइनस का साइन हो और उसके बाद दो ब्रैकेट्स ऐसे हों जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना हो, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जब भी माइनस का साइन लगा हो और दो ब्रैकेट्स ऐसे हों जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना हो, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और उसके बाद टू ब्रैकेट्स ऐसे हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। जो सेकंड ब्रैकेट है वो हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है, और फर्स्ट ब्रैकेट का पहला एलिमेंट जो है वो 3x यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने गैप दिया है यहाँ पे हम फर्स्ट ब्रैकेट का एलिमेंट 2 लिखेंगे, यानी कि -4। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। पहले हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाए फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के साइन से। 4x स्क्वायर माइनस एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6 और वेरिएबल से हो जाएगा x x स्क्वायर प्लस 3 1 ज़ा 3 और x एज इट इज आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और x ऐसे ही आ जाएगा, और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये देखेंगे लाइक टर्म्स है। हम पहले इस पूरे ब्रैकेट को जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है इसको हमने सॉल्व करना है। तो 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ तक हम एज इट इज़ लिखेंगे, अच्छा 6x स्क्वायर, इन दोनों को कर लेते हैं प्लस माइनस माइनस, जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। यहाँ पे साइन किसकी आनी चाहिए, 8 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसकी साइन जो है वो माइनस की है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे और -4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जब ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है, अब हमने इस वाली टर्म को जो स्क्वायर ब्रैकेट में है माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है, प्लस माइनस 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 6 स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5x और माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स को साथ करेंगे, यहाँ पे लाइक टर्म साथ ही हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको माइनस करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, साइन किसकी आनी चाहिए, 6 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन माइनस का है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस 5x एज इट इज आ जाएगा और प्लस 4 लाइक टर्म है और यही इसका आंसर है, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, चलिए पार्ट बी करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो 2 1 ज़ा 2, x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से तो x स्क्वायर, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से तो ये हो जाएगा 12, 6 2 ज़ा 12,
और x यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे x लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन है और ये दो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे बीच में कोई भी साइन नहीं है और दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये वाला जो ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट है इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स। यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि 2x यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे जो हमने गैप दिया है यहाँ पे हम +5 लिखेंगे, ये वाला ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस, यहाँ तक हम एज इट इज़ लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 14x, ठीक है। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई होगा x से, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 7 35 और प्लस माइनस माइनस 5x, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। एक ये लाइक टर्म है, एक ये लाइक टर्म है, यानी कि ये मज़ीद सॉल्व होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस एज इट इज़ लगाएंगे ब्रैकेट। अब हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर ये वाला और कोई भी स्क्वायर का नहीं है, अब ये वाला कर लेते हैं, इसका साइन कोई भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 14x और ये वाला माइनस 5x और आखिर में प्लस 35। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, इनको सॉल्व कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, और जब 14 को माइनस करवाएंगे 5 से 5, ठीक है, 5x, यहाँ पे साइन किसकी लगनी चाहिए, यहाँ पे साइन प्लस की लगनी, यहाँ पे प्लस 35 हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे हम इसमें, 2x स्क्वायर माइनस 12x, अब ये वाला जो माइनस है वो मल्टीप्लाई होगा इस स्क्वायर ब्रैकेट से, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 5x और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 35। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, लाइक टर्म्स को साथ करते हैं, ये वाली है ये वाली है, ठीक है, ये 2x स्क्वायर और ये स्क्वायर वाली है, तो प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, और कोई भी x स्क्वायर का नहीं है। अच्छा अब ये वाला कर लेते हैं, माइनस 12x और हमारे पास ये वाला x का है माइनस 5x और ये रह गया है तो माइनस 35, तो प्लस 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 हो जाएगा 4x स्क्वायर, इन दोनों को कर लेते हैं, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, सॉरी यहाँ पे 9 आना था, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 5 लिख लिया है, ठीक है, ये 9 है, 9 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21x, यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 12 है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और माइनस 35, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक जो है 5 लिख दिया था, ये 9 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसका पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आपको मैंने बताया था माइनस है तो माइनस के बाद जब भी दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी दो ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेकेंड ब्रैकेट को हम 2 टाइम्स लिखेंगे गैप देके, ठीक है, x प्लस 2, और फर्स्ट ब्रैकेट का जो पहला एलिमेंट है यानी कि 4x वो यहाँ पे लिखेंगे और जो यहाँ पे हमने गैप दिया है इसमें हम -3 लिखेंगे, ठीक है, माइनस, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब भी माइनस का साइन आएगा और दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब इसको कर लेते हैं, सेकेंड टर्म को 2 टाइम्स लिखेंगे, -x -9 और -x -9। फर्स्ट
ब्रैकेट का पहला एलिमेंट जो है वो यहाँ पे लिख देंगे 3x और यहाँ पे हम लिख देंगे -5। ठीक है, ये वाला -5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करते हैं तो 4x² हो जाएगा ये, प्लस 4 2 = 8 और x -3x माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस और 3 2 = 6। माइनस का साइन एज इट इज आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है तो 3 1 = 3 और x²। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया है तो इसका साइन प्लस का है, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, -3x होगा, ये हो जाएगा -27x। ठीक है, फिर माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 5x और फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस 9 5 = 45, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 4x² 5x और -6, माइनस यहाँ तक हम एज इट इज करेंगे, पहले हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3x², क्योंकि यहाँ पे और कोई भी स्क्वायर का नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22x। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 27 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसका साइन माइनस का है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस 45। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 4x² प्लस 5x -6। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी कि ये माइनस इस माइनस से होगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से होगा, तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस 3x²। फिर ये वाला माइनस इस वाले माइनस से होगा, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस और 22x। फिर ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा इस वाले प्लस से, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस और ये हो जाएगा 45। तो अब इसको हम क्या करते हैं, अरेंज, तो लाइक टर्म्स को साथ करते हैं, ये है 4x² और एक ये है प्लस 3x²। उसके बाद ये वाला कर लेते हैं प्लस 5x और x का ये है तो प्लस 22x और यहाँ पे -6 रह गया है और यहाँ पे -45 रह गया। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, इन दोनों को करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x²। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो 22 में जब 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, 27x। अब प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि 22 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, और साइन यहाँ पे कौन सी लगेगी, 45 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये आ गई हैं सारी अनलाइक टर्म्स। अब मज़ीद सॉल्व हम इसको नहीं कर सकते हैं तो ये इसका आंसर है। पार्ट डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस है लेकिन माइनस के साथ 2 है। आपको बताया जब भी 2 ब्रैकेट्स होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे पहले यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये दोनों हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे भी यही करते हैं। तो यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट हैं, इन दोनों ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 5x - 2 और 5x - 2। ठीक है, और फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो पहला एलिमेंट है यानी कि 2x हम यहाँ लिख लेंगे और +3 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे -2 एज इट इज़ लगाएंगे और 2 के बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था जब भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इससे पहले लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम 2 ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सेकेंड वाला ब्रैकेट 2 टाइम्स लिखेंगे, +1 और x + 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं 5x ये वाला और यहाँ पे लिख लेते हैं -3 ये वाला। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 2 5 = 10 और x मल्टीप्लाई होगा x से तो x²
2 * 4 और x एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 × 3 = 15 होता है, 15x साइन हमारे पास प्लस की आएगी और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस और 3 × 2 = 6 -2 एज इट इज़। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 5x² हो जाएगा, 5 × 1 = 5 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से तो 3x माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 3 × 1 = 3 ब्रैकेट क्लोज। ये स्लाइड टर्म है, इसको सॉल्व करते हैं पहले यहाँ पे। तो x² माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, जब हम माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 11x। यहाँ पे साइन किसकी लगेगी, यहाँ पे 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन प्लस का है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। -6 एज इट इज़ और -2 यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस तरह से यहाँ पे भी आप जो है ना और इजीली आपको समझ में आए तो आप यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट कर लें। इस तरह आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट कर लिया, यानी कि इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, 2 को हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 5x² और कोई भी स्क्वायर का नहीं है, कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कि x का है कि x का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो 2x और साइन किसकी लगेगी, 5 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और उसका साइन प्लस का है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, देन -3 एज इट इज़, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट भी कम्प्लीटली सॉल्व है और ये वाला ब्रैकेट भी कम्प्लीटली सॉल्व है। अब हम -2 को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 10x² + 11x -6, यहाँ तक हमने एज इट इज़ लिखा। ये वाला ब्रैकेट जो मैंने लगी आपको समझाने के लिए लगाया था, ठीक है। अच्छा, -2 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5x से तो ये हो जाएगा -10x², ठीक है। फिर ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो ये हो जाएगा माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, 2 × 2 = 4 और x आ जाएगा, फिर माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस और 2 × 3 = 6। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अरेंज कर लेंगे, एक ये 10 का है और एक ये 10 का है, तो 10x² माइनस 10x² और एक ये x का है प्लस 11x और एक x का ये वाला है -4x और नंबर रह गए हैं यहाँ पे तो -6 और +6। तो अब यहाँ पे देखें प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस यानी कि 0 और यहाँ पे भी 0 और रह क्या गया है प्लस माइनस माइनस, तो हम माइनस करवा लेते हैं तो 7 आ जाएगा, 7x। साइन यहाँ पे आएगा प्लस का क्योंकि 11 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 7x, ठीक है। ये लिखें या ये लिखें, दोनों आंसर सही है।